लेकिन जो कंसेप्ट बता रहे हैं अलग है, वो तो चार्ट रीडिंग वाला, तो इन लोग को मजा आता होगा। वैसे अगर तुम सही से देखो तो सब काम करता है, यहाँ पे ये देखो, सब काम करता है। कुछ दिखा, कुछ दिखा? वही तो मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में यार यही कि जो वही वो चीज है। दिखाया था ना कि चल कौन सा हम पॉइंट देखते दिखाए हैं थे, क्या। वो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा था, मार्केट एक लाइन में ऊपर धीरे धीरे जाता, वो सेम चीज आज निफ्टी में भी हुई थी, एक वी निफ्टी में शेप भी हुई सा बन थी? गया था। आज देखो ना निफ्टी 50 में। क्या सबको जंप करवाया होगा बाई कराने के लिए, ये यहाँ पे हाँ ना? यही यही वाला। यहाँ पे हाँ, यही। हाँ, एक यहाँ ये तो जो नहीं सेल करना चाहता वो भी सेल कर दिया और होगा। भैया इसी टाइम मैंने देखा था वो जो आपको बता रहा था ना लॉजिक, हम्म। वो देखा। और ये इसमें आपका साइकोलॉजी जैसे आप अभी आप बता रहे थे सेशन में, वो भी मैच करता है। हम्म। साइकोलॉजी मतलब तो मैच करेगा। तो आज मैं पूरा दिन देख तो रहा था। कल सुबह मार्केट को कैसे चलाना है प्लान होता है पहले से ही। हाँ तो वो मैंने नाइट में ही देखा था हम्म 23,900 पे, हम्म एकदम बढ़िया था। गया होगा बहुत तेजी फिर से। वो 23,900 वही गया है, एकदम वही हाई वही भी लगा है। या 23,900 का वो लगाया होगा, हाई लगा होगा, हाँ वही हाई लगाया लगा है। होगा। यहाँ कहीं लगा होगा हाई। हाँ तो तुमको रिवर्सल पॉइंट पता था, यहाँ तो तुम मारते ही होते, ट्रेड बना देना चाहिए था तुम्हें इस एरिया में। ट्रेड में बना सकता मस्त था ट्रेड लेकिन बनता। दिखा रहे हैं बनाया क्या नहीं बनता, मैंने। मेरे बता पास रहे में रिपोर्ट खरीदा था यही टॉप पे ही। यहाँ यहाँ पे खरीदे थे, हाँ यहाँ यहाँ पे। मैं ये सोचा था यही खरीदा था 12:30 बजे बोल रहा था गलती पुट। कर दी है ना, यहाँ पे नहीं खरीदने, यहाँ सब खरीद रहा था। समझो यहाँ हुआ क्या है, यहाँ पे अगर तुम जाओगे इस तरह का एक रेजिस्टेंस लगाओगे प्यार से, तो यहाँ रेजिस्टेंस था ना, यहाँ कैसे तुम पुट बाई कर सकते हो? यहाँ को तो मुझे लगा ब्रेकआउट यहाँ करना, नहीं ये तो ब्रेकआउट होना ही था। का फेलियर होगा ना। तो ऐसे कहाँ ब्रेकआउट हुआ कि फेल हो जाएगा? टाइम ऐसे देखो, देखो समझो बात को, अगर मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो समय देना लोगों को। अब ऐसा तो है नहीं ब्रेकआउट किया लोग बाई कर लेंगे, पहले नीचे आए थोड़ा ऊपर जाए तब ना बाई करेंगे, ऐसा तो है नहीं बाई कर लेंगे, जब बाई इसमें करेंगे तुम्हें तभी ना याद नीचे होगा जाएगा। जो जो रेजिस्टेंस भैया ने पीछे दिखाया उसी पे तुमने पुट लिया था पिछली बार, प्रॉफिट भी बनाया था 23,900 पे। हाँ शायद वहां पे दिखा रहे। देखो यहाँ टाइम नहीं दिया ना मार्केट, यहाँ पे देखो मार्केट ने ब्रेकआउट तो किया इस एरिया में, ये पूरा जोन होता है सेल स्टॉक उसका, सपोर्ट रेजिस्टेंस पूरा जोन है। मार्केट जो है ब्रेकआउट, पहली बात तो इसका ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ध्यान से देखो तो ब्रेकआउट हुआ नहीं, नीचे आ गया। अच्छा चलो, यहाँ कुछ लोग सेल कर भी दिए होंगे तो मार्केट उनका ऐसे उड़ा दिया, सेलर को निकाल दिया। अब यहाँ बायर को टेम्पटिंग करेगा, टाइम देगा ना भाई, देखो यहाँ नीचे आया दोबारा ऊपर गया, यहाँ डबल पे टॉप ब्रेकआउट वगैरह किया बनाया। मार्केट। हाँ। हाँ यहाँ पे मार्केट देखो ना, दोबारा ब्रेकआउट किया, यहाँ बाई करवाया, उसके बाद ना वो गिरेगा। ये इतना बड़ा बड़ा कैंडल का बन रहा है, इसीलिए बन रहा है क्योंकि एसएल अवेलेबल है। ये एसएल रीडिंग वाली चीज हम चाहे तो तुम लोग को इसी पे काम करना, पब्लिकली हम ये अब नहीं बताएंगे। एसएल वाला कॉम्प्लिकेट हो रहा है लोगों को समझने और समझाने में, हम करेंगे जो करते आए थे वही, क्या मुझे तो बोलते हैं इसमें उसको, थ्रिल मिल रहा है, पता टेक्निकल। है 5-5 मिनट 5-5 मिनट में दिखता है 1000-1000 का लॉस, फिर वही एकदम गायब। हाँ वो सही होता है वो, लेकिन हेजिंग करोगे तो नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे अगर तुमको पता है कि मान लो यही तुम ट्रेड बनाए थे इसी एरिया में, तो तुम यहाँ का टारगेट रखे होगे है ना, ये वाला, हाँ हाँ। यहाँ का टारगेट। ठीक और, हाँ ठीक है, ये एरिया सही था तुम्हारा, ये एरिया तुम्हारा टारगेट होता, ये वाला जो ब्लू लाइन हम बनाए, तो यहाँ पे ट्रेड तुम बहुत सिंपली डिजाइन कर सकते हो। 11:35 पे ही हम कर दे रहे हैं, 11:35 पे निफ्टी में हेज करके बनाते हैं। अगर तुम 11:36 पे बनाते, इंट्राडे में क्विक होना पड़ता है, वो नहीं कर सकते तुम बैठ के निफ्टी में ना, बैंक निफ्टी को है। निफ्टी में ही कर लो, कहीं कर लो, निफ्टी कर लो, मस्त है तो बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। क्या टारगेट था हमारा, ये ब्लू लाइन है ना, ये था 800 750, चलो 800 दे, 800 का कॉल सेल करेंगे। रैंडम 700 बेचेंगे। हाँ ये वाला हो गया, और 259 है ना, तो कितना है, 700, 949, 949, 129, 104 बेटर रहेगा। इस टाइप से ट्रेड बना सकते थे तुम, इस टाइप से ठीक एक है। ट्रेड ये बना के, फिर वही वाला कंडीशन। यहाँ कितना हो गया, 25 25 50, 14, 14,272 डिवाइड बाई 50 कितना होता है? 30 के आसपास आएगा भैया। 285 पॉइंट समथिंग, मतलब 140। 150 रुपए का प्रीमियम मिलने से रहा, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, 102, 103, 47 और 54, यहाँ पे आना पड़ेगा क्योंकि एक्सपायरी नजदीक आ गई है ना, तो थोड़ा इधर आना पड़ेगा, ये वाला प्रीमियम सेल कर देंगे और इसका 1/3 बाई कर लेंगे। 1/3 कितना होगा इसका,
हाँ 20 रुपये 10 रुपये हाँ 20 रुपये 20, ये हम्म, नियर अबाउट यही होगा ना, हाँ यही होगा वही ना। अब हाँ। यहाँ ये ट्रेड तुम्हारा बन गया, ठीक है, ये ट्रेड तुम्हारा बन गया इस तरीके से। अब इसको जो है, अब यहाँ कितना मार्जिन बढ़ाया, अच्छा वो, अच्छा लॉट साइज बढ़ गया लॉट निफ्टी का, साइज वही बढ़ गया देखो। ना, 75 का हो गया। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, तो तो बढ़ गया, मान लो वो इतना चेंज हो पैसा जाएगा लगा ना, था। अभी तो 150 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, डिवाइड करेंगे, 150 सॉरी, हाँ डिवाइड यार वही करेंगे। तो गड़बड़ हो डिवाइड रहा है, वन। तभी तो प्रीमियम मैच नहीं हो रहा था, मैनुअली करना पड़ा इसको, उससे करोगे 150 से, सही बोल रहे हो। हम्म। जो अब बैंक निफ्टी का नहीं ना चेंज हुआ था, उसका नहीं नहीं हुआ नहीं, होगा, उसका अभी नहीं प्रीमियम चेंज बैठ हुआ, इसका मंथली भी नहीं चेंज हुआ है, निफ्टी का भी। 95 है ना, तभी तो हम कहें बैठ नहीं रहा है प्रीमियम, ये वाला बैठेगा ना, देखो इसको सेल करेंगे, इसका 1/3 बाई करेंगे। हाँ, यही होगा, इस तरीके का ट्रेड बनेगा। अब बना सही ट्रेड, वो भी सही था, ये भी सही है। देखो इस तरीके का ट्रेड बन गया ना तुम्हारा, नीचे जाने वाला। हम्म। हम्म। अब मान लो ये ट्रेड तुम बना के बैठे हुए, 1,46,000 रुपीज का मार्जिन लगा है, और तुम्हारे पास अकाउंट में मान लो, इसको दो दो लॉट कर देते हैं, इसको तुम्हारा, हाँ, दो ही कर दो, इसको 4 कर दो, इसको 4 कर दो, इस तरीके का कोई ट्रेड तुम बना के बैठे हो, 2 लॉट कर दिए और कुछ नहीं किए हैं, ठीक है, इतना मार्जिन यूज किए हैं, ठीक है। अब हम्म। इतना मार्जिन यूज कर लिया, अब ये ट्रेड बना के बैठ गए, तो बस करना कुछ नहीं, मैं टारगेट आने दो, करने दो। अब देखो देखो ऊपर गया तुम्हारा, ब्रेकआउट हाँ, हो भी गया, देखो तुम्हें लॉस नहीं दिखेगा, यही रीजन होता है एज में जाने की, बहुत रेयर मिनिमल लॉस है, देख रहे हो कुछ नहीं। एक बार तुम्हारे फेवर में आ गया ना, देख रहे हो, आ गया ना, क्या चाहिए, 2% आया, बुक करो, भागो, टारगेट हिट हो गया ना। नहीं तुम्हारे पास अगर समझ है कि रुकेगा मार्केट, तो रखे रहो, कौन रोका है तुम्हें, तो वो भी तो रखे रहोगे भैया, तो और मजा एक आएगा। भैया एक वो भी बता सकते हो आप कि हमें यही इसको लॉक करना है, तो लॉक करना है तो करना कुछ नहीं है, तुम्हें इसको बुक कर लेना है, जो हमने उस साइड अब का सेल देखना किया था। पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। हाँ वो तुमको करना कुछ नहीं है, वो इसमें नहीं कर सकते मे भी तुम, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसा करोगे तो, कुछ गड़बड़ हो गया, रुको सही कर सकते हैं। इतने कम क्वांटिटी में लॉक करोगे इसमें तो वो दिक्कत होगा, वो एक्सपायरी वाले दिन अच्छे से लॉक होता है, ये भी हो जाएगा, रुको कर दे रहे हैं। कॉल और कॉल और पुट और पुट, इधर प्रीमियम है, इधर है, इधर है। अभी नहीं कर सकते लॉक, और नीचे जाना चाहिए मार्केट को, अच्छा प्रॉफिट दिखेगा तब ना लॉक कर पाओगे, अब ठीक है, लॉक हो मतलब कुछ जाएगा, भी हो। अब लॉक हो जाएगा। इसका भैया कुछ काम क्या करो, रीजन है, कैसे लॉक करते हैं? ठीक है। इधर जाके लॉक करने का रीजन ये है कि अगर तुम्हें यहाँ लगता है कि मार्केट जो है, वो कर सकता है और नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, उस कंडीशन में तुम्हें लॉक करना होता है। इधर जाके 2 लॉट बैठे थे ना, तो 2 लॉट उधर बैठे होंगे, तो 4 लॉट इधर बैठे होंगे, तो ठीक है, दूर में जाएंगे, 4 लॉट इधर और 2 इधर जाएंगे, तो इधर, दो इधर। लो लॉक हो गया, इस तरीके से लॉक हो गया तुम्हारा। अब ऊपर नीचे करेगा कोई फर्क नहीं, नीचे चला गया तो अनलिमिटेड जोन, अनलिमिटेड जोन में मत जाओ, तो और मजा आएगा। हाँ देखो इस तरीके से लॉक कर सकते हो, लॉक हो गया ना, ये लॉक हो समझे, गया? नहीं। प्ले करोगे तो लॉक हो जाएगा, लॉक हो गया, इसी तरीके से लॉक होगा। वो थोड़ी देर बाद जब मार्केट रिवर्स करे, देखो लॉक का मतलब क्या है ना, इंस्टेंट अगर मार्केट रिवर्स करता है, जैसे अभी तो मार्केट गिर रहा है, गिरने दो, इंस्टेंट अगर रिवर्स करता है तो तुम्हें लॉस नहीं हो रहा होगा, पहली बात। जब मार्केट की क्लोजिंग आ जाएगी ना, तो यहाँ पे जो तुमको प्रॉफिट दिख रहा है, जब तक वो, अभी अभी लॉक करते हैं, उसको चलने दो थोड़ा, जब टाइम बीत जाएगा, अभी मार्केट बंद होने का समय हो गया ना, अब इसको लॉक कर सकते हैं। लॉक इन द सेंस ऐसे कर सकते हैं, कभी कभी बाइंग से भी लॉक करना पड़ता है, लो लॉक हो गया, इस तरीके से करना पड़ता है, क्लोजिंग के ओके। टाइम जाके कभी पहले, वो लॉक करने वाला कंसेप्ट वो नहीं है, मतलब वो इतना इजी नहीं है, वो प्रैक्टिस से ही आएगा तुम्हें। देखो इस तरीके से लॉक हो गया प्रॉफिट, यहाँ से मार्केट इसमें इतना हम नीचे मतलब, जाए, ऊपर जाओ, गलती। हाँ इसमें हम जो लॉक करते हैं इसे उससे प्रीमियम से हम कैलकुलेट वगैरह करते हैं कि हमने क्या, सब कितना मिक्स होता डेबिट है, में है, कितना चार्ट, क्रेडिट में है, चार्ट भी और देखना, चार्ट नहीं देख के हाँ वो तो हमने देख, वो तो देखना ही होता है, कि कितना उसके का साथ हम साथ में ले तुम, आके हम एडजस्ट मारेंगे, करेंगे हम वो चीज। हाँ वो सब तो देखना ही पड़ता है, उसके साथ साथ में तुम्हें जो है चार्ट भी देखना पड़ेगा, कि चार्ट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। समझ रहे हो, सब कुछ मिक्स करके लॉक करने वाला सिस्टम एक्सपायरी वाले दिन बहुत सही होता है, या वेडनेसडे को हो जाएगा बहुत अच्छे से। इससे पहले करोगे थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन हाँ लॉक हो जाता है, जैसे ये देखो। अब इसमें क्या चाहिए, इतना लगाए हो, 2% आ गया, देखो यही ना ब्रेकआउट हुआ था, यही ब्रेकआउट था ना, देखो तुम्हें डर लगेगा कुछ इसमें, तो पैसा भी अच्छा खासा नहीं लगा हुआ है। लगेगा, कोई डरने का जरूरत ही नहीं है ना, होने दो ब्रेकआउट। तुम अगर यहाँ ट्रेड बनाए हो तो तुम बैठ के देख सकते हो, 1 घंटा नहीं 2 घंटा देख सकते हो, जो मैक्स रिस्क है तुम्हारा तो लॉक है ना। फर्स्ट केस कंडीशन में ये होगा ना, ये तब कब होगा, 3:30 बजे थर्सडे को, एक्सपायरी उससे के पहले दिन। तो हो नहीं सकता।
हो नहीं सकता। उसके पहले मार्केट कितना 2% जाएगा, जाने दो 2% कितना लॉस हो रहा है, 15,000 15,500 जाने दो ना। अब तुम बैठे तो रहोगे नहीं, 2% भाग गया मार्केट और तुम मुंह देख रहे हो, कुछ तो करोगे ना इसमें, हाँ कहीं ना कहीं एसएल तो दोगे ना। अब तुम समझदार होगे तो 24,000 के ऊपर जब क्लोज कर देगा मार्केट, अब ऐसा करे अगर मान लो, ऐसे देखो ऐसा ट्रेड हो कि 24,000 मार्केट चल गया और रीटेस्ट किया और दोबारा ऊपर चला गया और इसको ब्रेक कर दिया, तब तुम निकलोगे, थोड़ा और देखोगे जा रहा है तो निकल जाओगे, तो क्या हो रहा है, ज्यादा ज्यादा 10,000 का लॉस चलेगा और तो नहीं ना चलेगा। हाँ क्योंकि ये अगर तो देखो यहाँ से यहाँ कितना परसेंट है, 24,000 कितना दूर है, कितना 24,000, चल दो 100, चल कितना 0.91% है ना, जाओ 0.91% ले जा रहे हैं, क्या हो जाएगा हमको, देखो ले जाते हैं क्या हो रहा है, 6,000 का लॉस चल रहा है देख रहे हो, छह हाँ। हजार तीन 64 जो भी है, ये नीचे आएगा। और प्रॉफिट देखो ना, इसमें अगर तुम सही हो गए तो इसमें कोई डरने की जरूरत है तुम्हें। और नहीं। गलती से तुम सही हो गए, कभी मार्केट यहाँ के रुक गया इस एरिया में, या यहाँ चला गया यहाँ आ गया और रुक गया मार्केट, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं कर, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है ना, हाँ समझ। अब मान लो तुम इसको होल्ड करके बैठे हुए हो, नहीं नहीं ठीक है, भैया, हम तुमको निश्चल लॉक को भी बताओ, नहीं उसे समझ में आ रहा है निश्चल? हाँ आ रहा होगा, हाँ देखो यहाँ पे तुमको प्रॉफिट लॉक करना है ना। अब देखो प्रॉफिट लॉक करने का कई तरीका है, यहाँ अगर लॉक करना है तो कैसे करोगे, करना कुछ नहीं, दो लॉट है ना तुम्हारे पास, एक एक लॉट बुक हाँ वो कर लो, बुक कर लो। अब देखो कम करके दिखा दे रहे हैं, क्या है ऐसा लेना है तो भाई होगा ना, 4 होगा ना, 4 है तो 2 होगा ना, और यहाँ 4 है तो 2 होगा ना, लो, और ये क्लिक कर लॉक हो गया एक तरीके से, ठीक है, दो इधर लॉट का किए हमने दो एक एक लॉट, लॉट भैया कम कर दिया। और बस सबका एक एक लॉट कम कर दिया, एक लॉट में जो प्रॉफिट आ रहा था बुक कर दिया। ओके। अब हाफ अगर यहाँ से बहुत। मार्केट, हाँ, अब यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स कर भी गया तो ये जो कॉल सेल की हो, तुम जान रहे हो तुम्हें क्या करना है, बाइंग का पोजीशन है, सेलिंग का है ना, ये जो पुट सेल की हो उसको शिफ्ट कर देना ऊपर, ये हाँ पूरा शिफ्ट ग्रीन कर हो देंगे। जाएगा ये वाला एरिया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम्म। जरूरत नहीं है अभी लॉक करना, नहीं करना, जरूरत तो नहीं नहीं है। मतलब और ऐसे गलती पूछ से रहा मार्केट था। अगर, हाँ, अगर मार्केट तुम्हारे रेंज में रह गया, जो कि रह जाएगा, मतलब देखो धीरे धीरे होगा, ऐसा भी होगा रेंज में, तो तुमको कोई वो थोड़ा ना मचा है कि काट ही दें, बैठे रहो लेके। मान लो क्या है, आज मंडे है ना, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 दिन है, 3 दिन में कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 31,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो क्या दिक्कत, तुम्हारा 1.5 लाख रुपया भी खाली हो गया। मतलब इस तरीके से सोचो ना। बहुत डर लग रहा है कि एकदम डरे जा रहे हो कि नहीं भैया घूमे जाएगा, तो कुछ नहीं, बाई करके बैठ जाएंगे, जाओ जहाँ जाना, 1 मिनट ये नहीं बाई करेंगे, बाई कर लेंगे, जाए जहाँ जाना, जाओ मार्केट जहाँ जाना। हम्म। अब जाए ना, तुमको डर लगेगा, जाओ जाओ, तुम ऊपर जाओगे जाओ, नीचे जाओगे जाओ, कोई डरने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना, तो यही है हाँ सारा गेम। हेजिंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है इसलिए, लेकिन हेजिंग बाइंग का कुछ कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट इनकम के बताने लिए वाले हेज थे ना किया ये? जाता है। हाँ, ऑप्शन बाइंग का बताने वाले थे, वही बताने वाले थे तुम लोग को, कि तुम लोग अगर ऑप्शन बाई करते हो, मान लो यहाँ पे तो कॉल बाई करना था, इतना तो समझ में आ गया बैंक निफ्टी के अंदर, हम निफ्टी बता दे रहे हैं। निफ्टी में कल और आज देख के तुम लोग बाई किए होगे जो भी किए। यहाँ पे एक चीज ध्यान से देख लो बस, कि मार्केट जो है अगर मान लो यहाँ ब्रेकडाउन, यहाँ पे ब्रेकआउट किया था मार्केट, ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद इस तरीके का अगर मार्केट ब्रेकआउट किया है, मार्केट जो है दोबारा नीचे चला गया है, तो यहाँ पे जो बायर को निकाल दिया, अच्छा खासा बाहर कर दिया। हाँ बायर को बाहर करने के बाद देखो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ कुछ बाइंग हुई होगी इस एरिया में, होती है, रुकता है तो मार्केट, हाँ फालतू तो रुकता है रुकता नहीं, तोड़ता कुछ है। तो होता है। हम्म। यहाँ का बायर निकाल दिया मार्केट आराम से, यहाँ एक डब्लू बना के मार्केट क्लोज किया, इस तरीके से किया। हाँ, फिर बायर आ यहाँ गए। कौन आया, कुछ लोगों को, अब समझो हम बताना क्या चाह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे बाई किए होंगे, इस तरीके का मोमेंटम देखे होंगे, कुछ लोग यहाँ बाई किए होंगे और कुछ लोग यहाँ भी बाई किए होंगे, और सबका हाँ एसएल कहाँ होगा, इसके नीचे। हाँ सबका नहीं होगा, मेजोरिटी का होगा, हाँ मतलब जो हाँ। उम्मीद में बैठता है, ठीक। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक डाउन करता है और ये डेलो नहीं ब्रेक करता, बहुत लोग डेलो डेलो का गाना हाँ गाते हैं, डेमो। पता है ना, डेलो बच गया डेलो बच गया। अब हाँ पता डेलो है। नहीं ब्रेक किया और डेलो से सपोर्ट ले लिया, एक ये और एक ये एरिया, दो एरिया है, ठीक है, डेलो से सपोर्ट ले लिया, इतनी दूर में जितने बायर आए थे उनका काम तो तमाम हो चुका, यहाँ जो बायर आया था उनका काम तो तमाम हो चुका, क्योंकि ये सब इम्पल्सिव बायर होते हैं, आए एसएल दिए निकल गए, यहाँ हाँ एसएल दे दिए। लेकिन जो कुछ कोई लोग जो है यहाँ बाई किया होगा कोई, ठीक, वो डेलो का कुछ लोग एसएल माने होंगे, मार्केट यहाँ डब्लू बनाया इस तरीके से, हम्म, हम्म यहाँ इतना बड़ा मोमेंटम देख के यहाँ कोई बाई किया होगा, यहाँ कोई बाई किया होगा, यहाँ कोई बाई किया होगा ना। उसके एक हम्म दिन पहले क्या हुआ था, उसके एक दिन पहले क्या हुआ था, वही कहानी, यहाँ पे कोई तो बाई किया होगा इस एरिया में, हम्म वो बैठा इतना दूर का बंदा प्रॉफिट देख लिया,
अब वो उम्मीद में बैठा होगा मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आता चला गया, ये बंदा निकल गया होगा, कुछ निकल हाँ गए होंगे, ज्यादातर होंगे, क्योंकि मार्केट इतना बड़ा गैप अप लिया है तो उम्मीद में तो बैठे होंगे, फिर गैप अप ले लेगा। यही रीजन था आज हाँ मार्केट के नीचे जाने का। यहाँ पे जो बायर था और यहाँ पे जो बायर रह गए थे उनको बाहर करना था मार्केट को, इसीलिए मार्केट एक डिप दी है सीधा नीचे। अब समझ में आया ये हुआ क्यों? हाँ, एक बार समझ ध्यान से समझो, ये एक एक कैंडल जो देख रहे हो ना, एक एक जो बना है ना, ये एक 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 लगा है, पैसा फ्री में नहीं बनता है, तुम भी जानते हो। और कुछ यहाँ लाखों में नहीं बनता है, करोड़ों में बनता है एक एक कैंडल, इस तरीके से हाँ बनता है ना। हाँ बनता है। फ्री में नहीं बनता है तो पैसा लगता है, तो पैसा लगता है तो पैसा कहाँ से आएगा? ऐसा जाएगा किसी का, तभी ना आएगा। हाँ तो समझ अपना, इतना बड़ा मोमेंटम मार्केट को जरूरत नहीं थी करने की, अगर उसको जाना ही था ऊपर तो ये क्या जरूरत थी करने की। यहाँ किसको बाहर किया? बायर को बाहर किया। इसको बाहर। देख के जितने लोग सेल किए उनको बाहर किया, बाहर कर दिया। बाहर करने के बाद क्या किया, ध्यान से देखो, वो कह रहा था क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया। पहले तो आया क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ बहुत लोग बाई किए होंगे, उड़ा उड़ा अब गया, उनको बाहर किया मार्केट अच्छे से। अब ये कैसे पता चलेगा तुमको कि इनको बाहर किया कि नहीं किया? इनको बाहर किया कि नहीं किया कैसे पता करोगे तुम? कुछ नहीं, स्विंग पकड़ो, यहाँ से यहाँ तक का एक स्विंग लगा दो, कहाँ पे बैठ रहा है डब्ल्यू, अब देख लो पैटर्न वैटर्न बन रहा है, कौन बाई कर रहा है, कहाँ बाई कर रहा है। हाँ ठीक है, इतना ले लो। कोई भी ना, अगर यहाँ बाई किया होगा यहाँ तो निकल गया होगा, यहाँ नहीं। एक तुम लोग अभी जो यूज करते हो वही करो, ये थोड़ा कंसेप्ट ऊपर का हम बता देंगे, इसको भी कैसे हाँ, ये यूज तो करना है। फिबोनाची है। हाँ लेकिन इसको यूज कैसे करना है, लगाना कहाँ है, वो मैटर करता है, ये नहीं मैटर हम्म करता। ठीक है, अब देखो, इतना कर लिए ना तुम। अब देखो, यहाँ पे जितने लोग बाई किए थे ना, ये जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, इसका ब्रेकआउट होने के बाद जितने लोग यहाँ पे बाई किए थे ना, वो सब निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि मार्केट जो है फिब के हिसाब से उन लोगों का प्रॉफिट कम कर करके उनको लॉस में ले आया था। अब यहाँ पे जितने लोग बाई किए थे सब निकल गए। उनके निकलने के बाद मार्केट में क्या हुआ, एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड का हो गया। ये हुआ क्यों, अब समझ में आया? सेलिंग हो गई मार्केट में, बायर को निकाल दिया, इसलिए मार्केट ऊपर साइड एक मोमेंटम ले लिया। समझ में आ गया? हाँ अब प्रॉब्लम हुआ क्या ना, यहाँ पे एक चीज और हो गया। यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाओगे, तो अभी नोनू को बता रहे थे कि इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज और हो रहा था इसके साथ। हो ये रहा था कि मार्केट के बहुत पास में एक साइकोलॉजिकल नंबर है ना, वो 24,000 का, बहुत पास में है। 800। हाँ अच्छा वो है, हाँ। हाँ, बहुत पास में है 24,000 का। जितने लोग यहाँ सेल कर रहे थे, जितने लोग, उन सबका एसएल कहाँ लगा रहे थे, 24,000 के ऊपर ऊपर, अच्छे लोग जो एक्चुअल में हाँ। मार्केट में काम करते हैं, जो ऑपरेटर लेवल के लोग होते हैं। ठीक हम्म। है, हाँ, यहाँ वो यहाँ राउंड लगा रहे नंबर पे थे। ही करते हैं। और जो जो वीक हैंड होगा, तुम एक बात बताओ, जो वीक हैंड होगा, मार्केट ऐसा मोमेंटम लिया, फिर ऐसा मोमेंटम लिया, वो इंतजार करेगा 24,000 का ब्रेकआउट होने का? नहीं करेगा ना। जो वीक हैंड सेलिंग कर रहा था वो तो निकल गया ना इसी मोमेंटम में, क्योंकि उसके मन में आ गया अब तो 24,000 टूट जाएगा। यहाँ यहाँ तक कुछ नहीं हो रहा था उसको, यहाँ सेलिंग ही कर रहा था, लेकिन जब ये हुआ ना तो उसके मन में आ गया अब तो 24,000 टूट जाएगा। हुआ हाँ होगा ना, हाँ तुम्हारे भी आता होगा हाँ। जब तुम बाई करते हाँ, हो, ये आता तो है, है। हाँ। मार्केट कंट्रोल कर लेता है। उसमें क्या लेकिन किया एक ना, बात वो जो बताओ, सेल, हाँ, 24,000 तक जाने में मार्केट को कितना ही टाइम लगता, चला जाता, वो तो ऑपरेटर को भी बाहर कर सकता था, नीचे भी तो कोई ऑपरेटर ही बैठा होगा जो ऊपर चौबीस लेके जाए। हजार पे अगर मार्केट जाता तो कट जाती। हम्म। व्हाट? मेजोरिटी में देखो हमको, अगर समझो बात को, अगर ऑपरेटर के ऊपर खेती से करनी है कॉल की, ठीक है, हम्म। करनी है ना, और उसको 900 तक में ही मिल जा रहा है, पूरा क्वांटिटी फिल आउट हो जा रहा है, तो क्या करने में और पैसा लगा के 24,000 ले जाए? ये भी है। ऐसा ठीक। लगेगा ना। हम्म। तो सेंटिमेंट समझने का गेम है यहाँ पे ना, जितने लोग नहीं भी सेल कर बाई कर रहे थे वो सब बाई कर लिए कि अब तो गया 24,000। यही चीज देख के मार्केट में ये मोमेंटम देख रहे हो, ये वाला देख रहे हो क्यों बहुत हुआ? शार्प अब मूवमेंट समझ है। में आया? क्या? हेलो, हाँ भैया। अब समझ में आया? हाँ, हाँ अब समझ समझ में में आ आया ये गया। मोमेंटम हाँ, क्यों हुआ। तो हरदम अलग देखो, रोज अलग तरीके की चीजें होंगी, वो समझना पड़ेगा तुम लोगों को। ऐसा भी बोल इस सकता तरीके से हूँ कि इसलिए मोमेंटम, इनको इसीलिए प्रॉफिट बुक मोमेंटम करना लिया। था। हाँ, उनको ज्यादा प्रॉफिट बुक पैसा भी नहीं करना था लगाना था उनको। इनको। पोजीशन पोजीशन जो बनाए हुए हैं पीछे से सेलिंग की, एक तो उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो भी हैजी करके बैठे हुए हैं। हाँ, ठीक है, उनको ना हैजिंग में ही वो भी ज्यादा बैठे हुए हैं। और हाँ, वही हाँ, कॉन्सेप्ट भी हुआ जो आप हम्म, अभी हेज बताते हो। वही 1:2 वाला वही वही था। कंसेप्ट है, सेम है। फिर यहाँ क्वांटिटी अपनी मार दिए थे वो लोग, नीचे ले आए। नीचे हम्म लाने के बाद हो क्या रहा था कि देखो हुआ क्या। अब यही वाली बात हो गई, यहाँ पोजिशनली लोग बाई कर लिए थे कि अब तो 24,000 गया।
इसीलिए ये मोमेंटम तुमको देखने को मिला, सब ब्रेक डाउन करते करते नीचे 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 आ गया। अब समझ में आया? अब हाँ कल तो क्या हो सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कल क्या हो सकता है? अब कल जिस तरीके का मार्केट मोमेंटम लिया है, यहाँ पे अच्छे खासे बायर एक्यूमुलेट हुए, बायर को निकलने के लिए सब कुछ उसका निकाल दिया गया, बायर को मार्केट निकाल दिया है, अच्छे से बाहर किया हुआ है देखोगे तो। लास्ट मोमेंट पे ये जो मोमेंटम हुआ यहाँ पे, जो कुछ लोग जो सेल कर रहे थे इस मोमेंटम में, वो भी निकल गए। फिर हाँ ये जो मोमेंटम हुआ मार्केट के अंदर और ये जो ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे भी सेलर आए और सेलर के हाथ मार्केट निकाल दिया। हाँ निकाल दिया ना। हाँ अब मार्केट के अंदर अंदर अगर तुम कल ध्यान से देखोगे, साइडवेज इतनी दूर में हमारे पास जो मेजोरिटी लेवल है वो ये, यहाँ हाँ पे सेलर आया, मार्केट यहाँ पे एसएल वो लगाया होगा, यहाँ पे लगाया होगा, निकाल दिया। निकालने के बाद मार्केट सबको निकालने के बाद कर क्या रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ तुम लोग को क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? सेलर में अगर अगर बच्चे कुछ होंगे भी तो गैप अप करके नीचे आएगा, ऐसा कुछ। कल अगर मार्केट साइडवेज हो हल्का सा जाएगा। गैप अप हो गया, ठीक है, हल्का सा भी गैप अप हो गया, हल्का सा भी अगर मार्केट गैप अप हो गया, तो यहाँ 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 जितने लोग सेल किए थे, पहली बात तो उनको प्रॉफिट दिखा होगा अच्छा खासा, यहाँ पे उनका प्रॉफिट कम हुआ होगा। ठीक था। हम्म, निकले नहीं है, ये वाला सेलर अभी भी है मेरे पास, वही। वो निकला नहीं है, उनका प्रॉफिट कम हो गया होगा, लेकिन दोबारा उनको प्रॉफिट दिखा होगा यहाँ पे, और वो लोग एवरेजिंग किए होंगे और नए सेलर एंटर किए होंगे। इस हाँ। एरिया में जब इस तरीके का मार्केट मोमेंटम किया होगा तो बायर भी आए होंगे, लेकिन बायर कोई खास क्वांटिटी में आ नहीं पाए होंगे, क्योंकि आज बायर डर गया होगा बुरी तरह से। हाँ तो मार्केट में किधर हल्का हो गया, अब बायर साइड। सेलर को बाहर मार्केट करेगा या अगर, ऊपर वाले को। हाँ, अगर मार्केट गैप अप खुल जाए, ठीक है, गैप अप खोलने के बाद यहाँ 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 जो बाई करके बैठा ना, हल्का सा नीचे आकर के इस तरीके का मोमेंटम दे तो बाई कर सकते हो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है इस मोमेंटम में, गैप अप होता, क्योंकि देखो अगर गैप डाउन हो गया मार्केट इसके साथ, तो कोशिश करेगा मार्केट जो है, गैप डाउन होगा तो दो ही चीज होगा, या तो वन वे चला जाएगा, अगर नीचे गया तो कंटिन्यूएशन में नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये आज नीचे जाके ऊपर आया ना, कल ये नहीं करेगा नीचे जाके, कल अगर निकला तो निकल जाएगा। और अगर गैप अप हो गया, गैप अप होगा तो सीधे ये इस तरीके का नीचे हल्का सा के सीधा मुंह मारेगा इस तरीके से, और कल जो है मार्केट साइडवेज रहेगा, 100% हम लिखित दे हाँ सकते हैं वही कल तो मार्केट ये साइडवेज ही करेगा। रहेगा, तो मैं भी बोल रहा था कि साइडवेज। क्योंकि बायर और सेलर एसएल उतना नहीं है जितना होना चाहिए, समझ रहे हो? और ऑपरेटर करता गया, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं, मार्केट में पोजीशन बना के अपने इस रेंज में मार्केट रखता है, वो ये जो रेंज देख रहे हो ना, ये उसका मैक्स प्रॉफिट का जो रेंज है ना, हम्म, वहां रखता है मार्केट को, पोजीशन बना के यहीं रखता है चुपचाप, और कुछ नहीं करता है। हम्म, और अगर मैक्स प्रॉफिट के रेंज में रखता है, देखते हो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 31,000 रुपए का। यही वो करेगा, अगर ध्यान से देखो, ऐसे साइडवेज करके छोड़ देगा, ऐसे कल देखना, ऐसे 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 करेगा। और कल तो खैर ईयरली क्लोजिंग है ना, अच्छा कल ईयरली क्लोजिंग है ना, कल मार्केट करेगा मोमेंटम ऐसा, ध्यान देना इस पे, इस टाइप से, और इस टाइप से, फिर इस टाइप हाँ से, कल फिर इस टाइप से, 31 ऐसा वो दिसंबर है। करेगा। ईयरली क्लोजिंग है कल, कल मोमेंटम रहेगा मार्केट में। तो इस तरीके से मार्केट चलता है, इसमें कोई वो नहीं है। बाकी अगर तुम इंडिकेटर पे जाओगे ना, तो ज्यादा टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है, इंडिकेटर लो, पिवट पॉइंट लगा लो, और देखो चुपचाप पिवट पॉइंट पे भी कोई काम करता है तो उसको कोई टेंशन नहीं। S2 पे बाई किया, इस तरीके का कैंडल बना, अब देखो ये पैटर्न हम बताए ना तुम लोगों को, ये वाला हाँ हम्म, इंडिकेटर बंदे कर देते हैं। ये पैटर्न तो समझाए हुए हैं ना, ये जो पैटर्न देख रहे हो। हाँ अब हम चीज और दिखा दे रहे हैं, आप लगा के दिखा दे रहे हैं, ताकि जो है ना तुम्हारा कंफ्यूजन ना हो। तुम दिसंबर खत्म हो गया क्या? अरे अभी कहाँ, देखो मंथली खत्म हो गया क्या दिसंबर का ये? अरे कोई ना, खत्म हो गया तो अच्छी बात। आप ये लगा दिए, हम कोई वाला पैटर्न तो सिखाए हुए हैं ना तुम लोगों को, याद होगा। हाँ नीचे याद है। जाएगा, एक ही कैंडल बनाएगा, पैटर्न बनाया, अभी वैप वाला बाई करेंगे। नहीं आता साइकोलॉजी तो इसका यूज करो, उसके बाद तुम इसके साथ ये भी लगा लो, दो पूरा एक सेटअप तैयार था। मार्केट नीचे गया, S2, मतलब तुम्हारा ऐसे देखो, ऐसे वन था। यहाँ पे भी लगाने दो हमें कुछ चीज, PIVO, अब इसका क्या नाम है, वो ऑफ करके रखते हैं, काम कर देते हैं। हाँ देखो, इंडेक्स में देखो, इंडेक्स में क्या किया है, S2 तक आया है एग्जैक्ट, ठीक है, इसी एरिया में टाइम मैच करना। और फ्यूचर के चार्ट में तुमको बता दिया, वो वाला पैटर्न बता दिया, दो जगह से क्लैरिफिकेशन मिला, यहाँ और यहाँ दोनों जगह से तुम लोगों को क्लैरिफिकेशन मिला, अपना ट्रेड बनाए ले लिया, खत्म किया। समझ में आ गया? हाँ आ गया। दोनों चीजों को देखना होगा, इंडेक्स और स्पॉट सबको, फ्यूचर स्पॉट सबको। इस तरीके का तुम्हारा मोमेंटम हुआ, मार्केट में तुम्हारा काम हो गया, यहाँ पे शॉर्ट करना था तो क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते थे, देखो कितना आराम से चला है।
वीवैप देखना होता है, फ्यूचर में देखना पड़ता है। देखो यहाँ तुम लगा लो 10 मिनट का चार्ट, देखो आया, पैटर्न बनाया, ऊपर गया, एग्जैक्टली कहाँ से रेजिस्टेंस लिया? क्या है S3 R1 से ना। R1 बारमन तो यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे ट्रेड बनाना था तो बना सकते, लेकिन यहाँ पे तुम जब ट्रेड बनाओगे तो हेजिंग वाला ट्रेड बनाओगे, इसके ऊपर क्लोजिंग का एसएल मान लिया और यहाँ ट्रेड बना लिया, सिंपल। अपना ट्रेड लिया, निकाल दिए, प्रॉफिट बुक किया, काट दिया। समझ में आ गया? ज्यादा समझ टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, हेजिंग करोगे तो मस्त रहोगे, ज्यादा टेंशन नहीं है। उसके बाद आ जाओ हायर टाइम फ्रेम पे, फिर ये वाला बंद करके ये लगा दो। अब यहाँ पे तुमको पता ही है कि मार्केट अगर नीचे के बैंड पे आके इस तरीके का मोमेंटम ले रहा है और छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, बाकी छोटे टाइम फ्रेम को हायर टाइम फ्रेम से मैच कर लो, इस टाइप का एक कैंडल बनाया, हो सकता है एक तरीके का ब्रेक डाउन करके फिर ऊपर के साइड चला गया। ऐसा ही चलता है, और कुछ में रॉकेट साइंस नहीं है। पोजिशनल काम करना है तो 20 समय के नीचे इस तरीके की पूरी कैंडल क्लोज हो गई तो निकल गया, बाकी ऐसा ही है। समझ में आ गया ना? डिपेंड करता है तुमको करना क्या है, ये करना है वो करना है, एक चीज चूज कर लो, उसी को करो। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? हाँ ठीक है। एजिंग में, एजिंग तो तुम लोग करोगे नहीं अभी तो, उसका कोई मतलब ही नहीं है। इस- लेकिन हाँ ये करो, ठीक है। इसके साथ एक चीज और अगर कंफर्मेशन चाहिए तो ये भी देख लिया करो कि आरएसआई उस टाइम क्या है। अगर आरएसआई पीक पे होगा तभी मार्केट क्रैश हुआ है। देखो ना, आरएसआई पीक पे था इस एरिया में, बताए ना 85 वाला आरएसआई तुम लोग को। 90 बताए थे, 90 के आसपास रहता है तो वो स्टॉक के लिए इसके बताया लिए था, है इंडेक्स के अंदर यहीं से घूमता है। देखो इंडेक्स के अंदर ये मैक्स होता है 85। 1 घंटे का टाइम पे, 1 घंटे का देख लो, हम्म, देख रहे हो? अरे तुम इंट्राडे देख रहे हो, हाँ ठीक है 1 घंटे का ही देख लो। 1 घंटे में देखोगे तो पोजिशनल वो बताने लगेगा। हाँ अब 1 घंटे के चार्ट खोले ही है तो यहाँ पे क्या बना है, ये वाली ओपन लो दिख रहा है तुम्हें? ओपन इज इक्वल टू लो है, दिख रहा है हम्म, लगभग? तो अपना हाँ, अब वो जो स्टडी किया गया था अभी 1 मिनट के चार्ट पे, किसका एसएल कहाँ है, वो वाला वैलिड हो रहा है? हो रहा है, क्लियर सी बात है, हो रहा है ना वैलिड? हाँ, 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 क्लियरली वैलिड हो रहा है। मार्केट S1 पे आया है, और इस टाइप की इन्वर्टेड हैमर अगर सपोर्ट पे बनती है तो क्या होता है, वापस घूमता है मार्केट, हाँ सबको वापस पता है मतलब। हम्म तो ये सारी चीजें जो है तुम अब कनेक्ट कर पा रहे हो, 1 मिनट के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करके एक दिन तक कनेक्ट हो गया सब कुछ। आया समझ में? हाँ समझ में आया। तो इस तरीके से चार्ट रीड किया करो। अभी जो 1 मिनट पे कर रहे हो करो, अभी ये वोलेटिलिटी RSI है का भी ये मार्केट के अंदर। सेटिंग में क्या है, कितने कितने कुछ दिन नहीं, का 9 ये बोले होगा था? मे बी, 9, 10 है, 10 है तभी तो यार 9 करो इसको। पता नहीं क्या काम करते रहते हैं आपसे। देखो ना, 10 मिनट का चार्ट, 1 मिनट का चार्ट है क्या? 1 मिनट पे यार सही देखोगे, देख लो 1 मिनट पे, 1 मिनट पे देखोगे तो भी वही कहानी है, ऊपर गया नीचे गया। देखो 1 मिनट में देखोगे तो तुमको दिखेगा यहाँ पे हाई बनाया, उसके बाद हम्म, दोबारा मार्केट ऊपर जा रहा है, RSI नीचे जा रहा है। समझ रहे हो ना? इतना कुछ हाँ, देख नहीं समझा। पाओगे तुम बंद मार्केट में, हम बता दे रहे हैं, वो सब कहने की बात है। देख बस तुम इतना पाओगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है, बस वही जरूरत है तुमको देखने, ठीक है? इस ठीक है। टाइप से चलो देखो, कल अपना लाइव काम करो तुम। मार्केट में करवाओ ऑप्शन बाइंग। चलो लाइव मार्केट में करवा देंगे, लाइव खरीदना है। मार्केट में कौन सी बड़ी बात है, लाइव मार्केट में ऑप्शन बाइंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हम्म, खुला होगा क्रूड वगैरह, बिटकॉइन विटकॉइन किया करो, सब एक ही जैसे तो चलता अरे है, एक कौन सा शेयर अलग मार्केट में मैं ढूंढ रहा था, क्रूड नहीं है उस पे, M6 नहीं है। क्रूड नहीं है तो उसमें करो ना, ब्लिंकेक्स में करो ना, ब्लिंकेक्स में। ब्लिंकिट का अकाउंट ओपन खोलना करूंगा, पड़ेगा। अभी नहीं किया है। हाँ तो कल, हाँ बताया निश्चल तो कर था लो, मैंने, तुम कर मैसेज लो किया ना। था। हाँ मैसेज किए मैं थे, कर लो अभी ना इसे, अभी करना है कर लो, सैलरी क्या आया करो। तो ओपन करता हूँ। हाँ आएगा तो तुम हम्म, ओपन कर लेना, तुम भाई भी चाहो तो मैं फोन पे वाले में ओपन कर सकते हो, मैं 31 मार्च फ्री है तक वो। वही चलाऊंगा, उसके बाद देखूंगा ये सब। हाँ तुम तब वही चलाओ और तुम। वो एक्सटेंड करेगा शायद, उसके कस्टमर केयर का फोन आया था, पता नहीं कैसी सर्वे मांग रहे थे। हाँ कह मैंने दो कि एक्सटेंड करोगे तो देंगे सर, कर मैं देगा बोला वो। मजाक मजाक में, बोला था, मैंने बोला था ठीक है, वी विल राइट यू एन ईमेल। करेगा वो, टिक नहीं पाएगा मार्केट के अंदर, ब्रोकर लोगों का पूरा भीड़ लगा हुआ है, टिकेगा नहीं, है ना? टिकेगा नहीं, वो कर देगा। यही है मार्केट में तो, कल तुम लोग को पता है ना, सुबह उठ के बाइंग का ट्रेड ढूंढोगे, भाई ऊपर ही जाना है, नौटंकी कर रहा है मार्केट, इतना बड़ा फॉल आया, मजा आ गया। ये विक्स को क्या बताया था? अभी एक दिन अपने विक्स की क्लास ली थी मैं, लेकिन ऑफिस में था, नहीं लिया। हाँ, IVR इंडिया IVP विक्स का, था। हम्म, IVR IVP, हाँ। हम्म, इंडिया विक्स आज क्या बता रहे थे? इंडिया विक्स तो काफी बड़ा है आज, आपने वो मतलब नहीं बताया ऐसा था ना नहीं विक्स, कि था। मार्केट मूव कर रहा था बट ऑप्शन
का प्राइस जो था तो हाँ, वो आईवीपी और आईवीआर पे जो बेस्ड था ना। आज तो ऑप्शन बढ़िया पैसा दिया होगा यार, आज तो आईवी बढ़ी है इस एरिया। हाँ, सुबह से तो बढ़ी है आईवी। सुबह अरे से आईवी में आएगी। तो आज 3 स्टेप पैटर्न बना है यार, देख रहे हो इसको? इसमें तो वो लगाना पड़ेगा, चल लगा के इसमें। हाँ सही। हाँ, आज तो वो बनाया है, देख रहे हो? इसके ऊपर अगर कभी आईवी आ गया 9 EMA हाई के ऊपर, तो भाग जाएगा आईवी 60 से। अगर इसके ऊपर क्लोज हो गया ना इस टाइप से, भाग जाएगा बहुत तेज। देखो कभी भी इसके ऊपर क्लोज हो रहा होगा, यहाँ पे देखो भागा है, बूम, देख रहे हो? इसके ऊपर क्लोज हुआ, हल्का सा नीचे आया, फिर बूम। इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए बढ़िया से। देखो यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज हुआ, भाग गया। यहाँ पे क्लोज हुआ, मतलब मोर नहीं भाग वोलेटिलिटी पाया। था। हाँ कह सकते हो, वो EMA 9 जैसे वीकली जो है ना वो फॉलो करता है ना आईवी, तो वीकली चार्ट के ऊपर जो मोमेंटम था, इसलिए मोमेंटम हुआ। ऑप्शंस का चार्ट भी शो कर देता। खैर आईवी में बस इतना देखा करो कि तुम तो एक मिनट करो, ऐसे करके बस इतना देख लिया करो कि आज क्या कैसे? लग रहा है तुम्हें, ऊपर के नीचे, ठीक है? अगर आईवी ऐसा दिखे ना तो बाई मत करना ऑप्शन, नहीं तो कहानी खत्म करेगा तुम्हारी। हाँ, प्रीमियम वही चला गलती हो जाएगा। गया था। जैसे हाँ, यहाँ पे वही कोई बाई थोड़ा किया सा होगा ना कर रहा तो साफ हो गया होगा। हाँ, ये आईवीआर का ये क्या वाला बता आईवी रहे थे तो भैया? खैर, देखो आईवीआर आईवीपी दो चीज होती है, ठीक है? आईवीआर जो होती है, वो बता देते हैं। पता है मैं आईवीआर आईवीपी को गूगल पे ढूंढ रहा था कि पढ़ूं कि क्या है, कुछ मिला जो नहीं। नहीं भैया मिलेगा, बताएंगे वो तुम्हें नहीं कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा। मिलना वही ही ना। नहीं। देखो आईवीआर मतलब आईवी रैंक होती है। आईवी रैंक, रैंक मतलब एक स्पेसिफिक डे के बीच में क्या हुआ है। इसका फॉर्मूला यही होता है, 52 वीक हाई आईवी माइनस 52 वीक लो आईवी अपॉन यहाँ पे जो करंट आईवी चल रही है वो, उसको रख देते हैं। ये तो इंटू 100 कर दोगे, परसेंटेज में आ जाएगा। इसको बोलते हैं आईवीआर। ये ओवरऑल बड़ी पिक्चर दिखाता है कि पिछले 1 साल में या पिछले 2 साल में आईवी का मोमेंटम क्या था, मतलब कितना हाई पे था कितना लो पे था। ऐसा करोगे तो परसेंटेज पता चल जाएगा, ठीक है? हम्म। इसके बाद दूसरा चीज होता है आईवीपी। आईवी परसेंटाइल बोलते हैं, वो आता है ना परसेंटाइल, परसेंटाइल हाँ आजकल समझ सब गया। जगह कैलकुलेट करके। परसेंटाइल मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक, जो मान लो आज आईवी 12 चल रही है, तो पिछले 10 महीने या पिछले 20 महीने या पिछले 10 साल में 12 की जो आईवी थी वो कितने दिनों तक थी, मतलब परसेंट, कितने परसेंट ऑफ डेज तक आईवी 12 की थी। समझ गए मेरी बात? समझ गया। तो तुमको ये बताता है, ये इसका फॉर्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ डेज कर देते हैं, और यहाँ पे हायर आईवी का जो डे होता है माइनस जो है करंट आईवी का कुछ डे, ऐसा फॉर्मूला होता है। तुम यहाँ पे मिल जाएगा। तो आईवीपी हम लोग यूज करते हैं ये जानने के लिए कि हिस्टोरिकली जितना दिन मार्केट ट्रेड किया है, जितना डेटा मेरे पास अवेलेबल है, उसके हिसाब से आईवीपी हाई है कि आईवीपी लो है। अगर आईवीपी लो है तो ऑप्शन बाइंग करेंगे, हाई है तो ऑप्शन सेलिंग करेंगे। समझे? तो ये क्या? आईवीआर और आईवीपी का जो कंसेप्ट हम हायर टाइम फ्रेम पे बताएं, वो मिनट्स के अंदर जब आ जाता है तो इंट्राडे में काम करने लगता है। कि आज सुबह 8:30 बजे से लेके या 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में आईवीआर क्या था, उसके कंडीशन में उसने कितने मिनट में, उस जो जितना भी मिनट आ रहा है ना उस बीच में आईवीपी हमारी क्या है, हायर साइड है लोअर साइड है, तो वो ये ये कहाँ इससे कहाँ से कैलकुलेट देख किया। सकते हैं भैया इसको? इसका अभी तक तो देखो हमको एक ही प्लेटफॉर्म मिला है, आई चार्ट, यहीं आई देखते चार्ट थे ना? हम बहुत पुराने में। इसका तो यहीं सब्सक्रिप्शन दिखता लेना था लेकिन। पड़ेगा। हाँ, इसका सब्सक्रिप्शन लोगे तभी दिखाए। आईवी आईवीपी स्कैन भी कर सकते हो। इसका स्कैनिंग वाला फीचर ये कहने हैं यार, ये ट्रेड जीनी, ट्रेड जीनी में अकाउंट खोल लो यार। ट्रेड चेक फ्री दे रहा है यार ये तो, खोल लो इसमें अकाउंट, खोल लो। खोल लो, ऐसा नहीं तुम फ्री का मिल जाएगा। ठीक है। समझे? हाँ। आई मेरे पास चार्ट्स की 3 वेबसाइट ईमेल पे जाके आईडी है। खोलना। हाँ, मेरे पास 3 ईमेल आईडी है, एक एक करके 3 महीने ऐसे काम चला लेते हैं। 3 नहीं कर सकते ना, ईमेल आईडी से नहीं होता, आधार कार्ड से ये तो होता है ना। आधार से होता है ना, पेन से ओ होता है। शिट। खोल लो ना, इसमें क्या करना है, मस्त तो है। रुको हम तुमको लिंक देते हैं, कौन सी देखो कंपनी ये का है ये? दो। ये मेरे तो अकाउंट नहीं है, अब फालतू करके भगा दिया क्या? गए। खोल लो आई चार्ट्स की वेबसाइट पे जाके, फ्री का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, ले लो जाके। समझे? सब्सक्रिप्शन किसका ये मिलेगा? है आई चार्ट्स का। आई चार्ट का दे देंगे लोग? लिखा तो है, देख रहे हो? फ्री आई चार्ट सब्सक्रिप्शन। तो सही है, फिर तो खोल दूंगा मैं इसको। खोल लो, मजा करो, खोल के हमें भी दे देना, लॉगिन आईडी पासवर्ड, आपको ताकि दे सब दूंगा। मतलब हाँ। फ्री में मिल जाए।
फ्री में मिल रहा तो पैसा नहीं देंगे। तो क्या इस बता तरीके रहे से थे ये आप सब ये ट्रेड आईवीपी? आई देखो इसमें ना आईवीआर और आईवीपी स्कैन कर सकते हो, उसमें ऑप्शन सेलिंग या बाइंग, यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ पे स्कैन कर सकते हो इसको। तो हिस्टोरिकली आईवीआर और आईवीपी क्या है तुमको बता देगा, तो तुम स्टॉक पे स्कैन करके लिस्ट निकाल सकते हो। लिस्ट निकालने का तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि किस स्टॉक में ऑप्शन बाई करे, किस में सेल करे। ये समझे? अभी आपके पास है सर सिस्टम खुलेगा? नहीं मेरे पास नहीं है, हम यूज नहीं करते, जो आप पहले करते थे। इंटरडे में करते थे तब। अच्छा, मतलब यहाँ से हम यार ढूंढ हम सकते हैं स्टॉक सही वगैरह? बताएं तो पता चल जाता है चार्ट ये देख के ना। मान लो आज हम तुमको किसका चार्ट दिखाते हैं, एनएमडीसी देख लो या तुम रिलायंस देख लो, पता चल जाता है किसका आईवीआर क्या होगा वो। धीरे धीरे तुमको भी जब करोगे समझ में आ जाएगा। समझे? डिलीट कर दो, समझ में आ जाता है। ये साइकोलॉजी तुम लोग चाहो तो स्टॉक में भी यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे से काम करती है। तो उसके समझे? लिए कुछ ठीक है। कुछ नहीं है, वही है अपना, सेम ही है। अभी तो इंडेक्स में काम करो, स्टॉक में जब थोड़ा प्रो हो जाना तब करना। इंडेक्स में करो। अभी देखो जिस तरीके का मोमेंटम आज मार्केट लिया, यही मोमेंटम था ना मार्केट का, यही था ना। हाँ, दूसरे दिन क्या हुआ, गया ना ऊपर। और अगर तुम इसको अगर क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो, निफ्टी में ही देख लो ना, यहाँ पे चले जाओ चुपचाप, देख लो ऐसा मोमेंटम पहले कब आया था। आज का मोमेंटम और ये मोमेंटम सेम नहीं है, अजीब है क्या? गजब, 2 दिन से एक जैसा चल रहा है मार्केट। ब्रेकआउट करके मार्केट फेल हो रहा है 2 दिन से। हाँ ये मोमेंटम देखो ना, ये मोमेंटम ऐसा ही मोमेंटम किया है ना मार्केट आज भी। हम्म, बस क्या किया है, पिछला लो नहीं ब्रेक किया है। तो देख लेते हैं पिछला लो कब ब्रेक किया, किया होगा कहीं। हाँ इस टाइप से देखो, ये देख रहे हो आज का मोमेंटम कुछ इस मोमेंटम जैसा था ना, नीचे जाया अब नीचे चलता गया, थोड़ा अलग है, लेकिन लो वगैरह ब्रेक किया। तो दूसरे दिन क्या हुआ मार्केट में, देख रहे हो, फिर ऊपर ही जाएगा ये, देख रहे हो ऊपर ही जा रहा है तब से। दूसरे दिन यहाँ पे देखो, खुला, ऊपर गया, नीचे आ गया। तो समझ में आया कल क्या हो सकता है। गैप अप। ऊपर ही जाना है एक। हाँ हाँ, लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हो गया, अगर, तो याद रखना, अगर कंटिन्यूएशन में गया तो कंटिन्यूएशन को डाउन चला जाएगा। क्यों जाएगा डाउन, कि लोग अपना स्टॉक निकालने लगेंगे। स्टॉक क्यों निकालने लगेंगे, स्टॉक इसलिए निकालने लगेंगे कि मार्केट में कुछ लोग अपना स्टॉक होल्ड करके बैठे हुए थे। ये मोमेंटम में यहाँ बहुत सारा स्टॉक बाई हुआ है इस एरिया में, बहुत ज्यादा। सबका ऐसे ही इसके नीचे स्टॉक की बात करें, इंडेक्स की नहीं करें, क्योंकि इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है स्टॉक्स को। अगर गैप डाउन खुला मार देगा सीधे, इसको ब्रेक कर देगा 100%, लिख के ले लो, ये ब्रेक कर देगा तुरंत। क्योंकि लोग अपना पोर्टफोलियो खाली कर देंगे। याद रखना जब पोर्टफोलियो खाली होता है पैनिक आता है ना ऐसे लंटिंग मत करने जाना, तो तुमको समझ नहीं आएगा काहे गिर रहा है, वो गिरता चला जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो देखना गैप डाउन ना हो, गैप डाउन हुआ तो फिर सेल में चले जाना, हल्का सा कोशिश करना ब्रेकआउट वेकआउट हल्का फुल्का मिल जाए, सेल कर देना। सब बहुत बड़ा टारगेट लेके जाना, छोटा मोटे पर निकलना मत। ठीक है, यही है। और अगेन करना, फिर बताना क्या इसका रिजल्ट आ रहा है, फिर हम तुमको बताएंगे। बाकी कोशिश करो हेज करो, मतलब ऐसे ही भी कर रहे हो तो ऐसा कोई ट्रिक बना लो सस्ता हेज बताओ, कोई सस्ता हेज। सस्ता है ना। अब तुम ओटीएम बाई करने का तुमको जो आदत हो गया है उसको करो, दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ इस तरीके से बाई करो। अगर 21 रुपए का ओटीएम बाई कर रहे हो तो इसके साथ कम से कम जो है इसका 1/3 सेल कर दो, कम से कम। देखो इस टाइप का ट्रेड बनाओ। उसमें होगा क्या ना कि तुम्हें प्रीमियम डीके वाला काम तुम्हारा दिक्कत नहीं देगा, इस तरीके से बनाओगे तो उसमें पैसा कम मिलेगा, सीधी सी बात है। में जाओगे तो कम ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा। क्या करो, कम मिलता है बहुत है जिसमें। तो रहे प्रीमियम मैच करके जो भी 1/3 आ रहा हो उसको सेल कर दूं बस। देख तो, जो भी बाय हाँ करो उसका वन देखियो, थर्ड सेल कर देना है ना भैया? हाँ प्रीमियम डीके का जो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है वो नहीं होगा, या आईवी के चक्कर जो में सेल वो सब करूंगा नहीं उसमें होगा। डीके मिल जाएगा। नहीं डीके तो नहीं मिलेगा उसमें तुम्हें, हाँ, लेकिन क्या ही कभी आईवी मिलेगा वगैरह केवल, क्रैश लेकिन होगी ये तो। है कि हम बचे रहेंगे। अगर मार्केट होल्ड कर गया तो हम रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं इसमें डीके होगा, इसका ये वाला बहुत तेज चलेगा। इधर इधर दूसरा गेम चलता है, ओटीएम पे दूसरा ही गेम चलता है, इसका प्रीमियम हाँ, उल्टा बढ़ेगा ही, लेकिन आईवी का है, आईवी कभी उल्टा सीधा हुआ था। हाँ, आईवी होगा बाकी तो वो रहने दो, बढ़िया। अभी तुम यही करो जो कर रहे हो। बस हाँ, एक कोशिश दिन। करो इसके आसपास आ जाया करो, यहाँ कहीं आके लिया करो। इतना हाँ, दूर आ मैं जाओ कोई इसके दिक्कत आसपास ही नहीं, करूंगा। इतना दूर जाओगे ना तो बहुत दिक्कत में आ डेल्टा जाओगे। बता दो ना भैया, डेल्टा बता दो निशुल्क। डेल्टा उल्टा नहीं काम करता, डेल्टा देखेगा तो कहाँ ही जाएगा, 1 तक चला जाता है डेल्टा।
डेल्टा मत देखो, तुम मतलब यही करो नॉर्मल बस। देखना नहीं है, मतलब बता दो एक कि ये क्या है। डेल्टा यही है कि 1 रुपया इंडेक्स मूव करेगा तो स्टॉक कितना मूव करेगा, और अगर ये तुम एट ऑप्शन द कितना मनी मूव बाई करेगा। करोगे तो एट द मनी जीरो बाई पॉइंट फाइव करोगे होगा। तो 10 रुपए अगर निफ्टी बढ़ा तो 5 रुपए प्रीमियम बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम अब ओटीएम ये बाई जीरो करिए, पॉइंट वन टू का डेल्टा ले रहा है, अब 0.12 का डेल्टा तो बहुत बहुत ज्यादा मतलब गड़बड़ कि डेल्टा दस है। सौ रुपए पॉइंट अगर मूव करेगा दस तो 12 रुपये तुम्हारा ऑप्शन मूव करेगा। चलो, लेकिन ये डेल्टा बहुत बेकार चीज है। डेल्टा वेरिएबल होता है। ये अगर मान लो मार्केट यहाँ है ना, 60 से नीचे आएगा, इसका डेल्टा मान लो 0.6 हो गया तो तुरंत इसका डेल्टा 0.2 हो जाएगा। हाँ वो तो हो जाए। डेल्टा देख नहीं सकते। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, मार्केट में जो ऑप्शन वगैरह का मैथमेटिशियन डिजाइन किया वो बेवकूफ नहीं था, वो जीनियस था। उसे नोबेल जानता था कि वगैरह। नोबेल प्राइज पाया था क्या वो। हाँ, कोई मैथमेटिशियन ही था ना। हाँ, वो बहुत सोच, मतलब इतना ज्यादा सोचा है, लेकिन उसको भी तोड़ फोड़ के बैठे हैं। मतलब हेज करके तोड़ सकते हो उसका, देखो बनाया तो इंसान ही है ना, कोई मशीन, मतलब फ्लॉ तो है ना। फ्लॉ तो हाँ, नहीं करते जो हम सिखाए। ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, भैया 500 अपने 400। ठीक है। देखो हम इस टाइप से ट्रेड बनाते हैं, हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। मेरा ट्रेड कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। और हम इतना वो भी नहीं करते। इधर आते एक, इधर आते तो अच्छा, ठीक। मेरा इस टाइप का ट्रेड होता है। देखो आरआर कितना भयंकर बना दिया देखे। लेकिन ये जब तक तुम लोग ऑप्शन सब कुछ समझोगे नहीं, नहीं कर पाओगे। इस टाइप का हम ट्रेड हम्म। बनाते हैं, वो छोड़ देते। देखो इसमें उससे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट है, उससे कम मार्जिन है, देख रहे हो ना। तो 3 लाख लग रहा था ना। हाँ, देखो 2,96। इसमें ना, इसमें प्रॉफिट ज्यादा आएगा, उससे बहुत ज्यादा आएगा। मार्केट अगर यहाँ से नीचे आ गया ना, इंस्टेंट प्रॉफिट देता है ये वाला, वन वे। और अगर रह गया ना, अब इसको लॉक करना भी इजी है। एक बार प्रॉफिट आ जाए ढंग का, प्रीमियम खा जाओ, लॉक कर दो उठा के चारों तरफ से, टेंशन ही नहीं है कोई। लॉक किए निकल रहे, देख रहे हो। इस टाइप का ट्रेड बना, वो 2 लॉट था, ये एक ही लॉट है, ध्यान दे रहे हो इस पे। हाँ, अब देखो एक ही लॉट में हम कर दिए, लेकिन देखो वो तो उससे आपने ज्यादा आईटीएम कर प्रॉफिट आ दिया रहा है। ना, तो वो तो 2 के बराबर काम करेगा। हाँ तेज हाँ, काम 2 के था। बराबर नहीं करेगा, 1.2 के बराबर करेगा। लेकिन इस तरीके का ट्रेड बन गया ना, अब छोड़ दिया, अब जाए जहाँ जाना है मार्केट में। छोड़ दो बना के, अपना बुक करके निकलना है निकल जाओ, नहीं करना नहीं निकलो। कितना ही परसेंट मोमेंटम कैप्चर हुआ है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मार्केट 0.16% पॉजिटिव था, ठीक है। 0.16 में 0.14 जोड़ोगे तो 0.4 हो जाएगा ना। हम्म। तो हमको -0.14 चाहिए ना, हम तो 0.4% के मोमेंटम के चक्कर में रहते हैं, यही बताए ना। हाँ। तो देख लो, 0.3027 ऊपर जा रहा होगा, जान देंगे, जाओ 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 जितना ऊपर। एक बार नीचे आ जाते हैं, एक एक मिनट में। 0.16 सबसे करें, 0.14 देखो, 14 में आ गया ना, हमको 1.58 का प्रॉफिट। समझ गए। समझ गया। टारगेट कर रहे हैं हम क्या, 0.40। इससे ज्यादा टारगेट हम करते ही नहीं। अब तुम कहोगे डेल्टा यहाँ पे 1% कैसे दे रहा है, ये तो डेल्टा लेकिन 1 के बराबर काम ये कर रहा है। समझ समझ नहीं आया हमें कि ट्रेड वो में आएगा हमने किया बाद क्या। में, कभी बताएंगे। इसमें हमने किया कुछ नहीं है, इसमें हमने बस कैलकुलेट किया है कौन सा ऑप्शन कहाँ हमें कब लॉस दे सकता है। उसको बैठा दिए जाके एक जगह। और जो पुट था उसको कोशिश करे थे एटीएम बना देने का, जब मेरे उस पे है, ताकि अगर वहां हम्म। से मार्केट रिवर्स हो तो ये दोनों हम बुक कर लें, इसको होल्ड कर जाए। क्योंकि नीचे से एक और पुट सेल करके बैठे हुए थे, तो उसके आगे बता देंगे, मतलब इसको स्ट्रैडल में कन्वर्ट कर देते थे। छोड़ो, लेकिन बता देंगे कभी तुम्हें, अभी नहीं, अभी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी गड़बड़ कर देगी। अभी जितना बताएं बस उतना ही करना। अगर यही तुम बना बना बार बार छोड़ते रहोगे ना, ये वाला ट्रेड देख रहे हो, ये वाला, हल्का सा हाँ। डायरेक्शन का अंदाजा लगाओ, बना के छोड़ दो। कुछ करना नहीं, बना के बस छोड़ देना। देखना प्रॉफिट में ही रहोगे मंथ एंड में, क्योंकि तुम जान रहे हो इतना इतना प्रॉफिट आएगा, दाएं 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 दाएं, और जाएगा तो ये जाएगा। समझ रहे हो? कितना गलत हो सकते हो तुम, ये बताओ। हो नहीं सकता कोई इतना ज्यादा गलत। ठीक है। ठीक है, तो इसको करो, फिर बताना हमें कैसे क्या करना है, फिर बताएंगे तुम्हें।